जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और हमेशा की तरह आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज उस टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज उस टॉपिक के बारे में क्या अध्ययन करेंगे, जरा चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये सबसे पहले आपकी जरूरत की खबर है, ठीक है। जरूरत की खबर क्या कह रही है? ये आपसे जो है गागर में सागर की तरह है, यानी कि कम में ज्यादा का वादा है, एसएससी मेकर का ये इरादा है। याद रखिए, कम में ज्यादा का वादा है, एसएससी मेकर का यही इरादा है। तो आप जुड़िए हमारे साथ और अपने सपने को कीजिए साकार, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज हम लोग चर्चा करेंगे कोस्टल स्टेट्स यानी कि तटीय राज्य के बारे में। बिल्कुल, तो तटीय राज्य क्या है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो तटीय राज्य के बारे में यदि हम बात करें तो तटीय राज्य क्या है? जैसे भारत का संदर्भ अगर हम कहें तो भारत को मध्य से एक रेखा विभाजित करती है। कौन सी रेखा है, जरा आप लोग बताइए भाई। तो वो रेखा किसने है देखा? किसी ने ही नहीं देखा। उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है उसका? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है? तो मित्र, गमछा, पझार, यानी कि इस तरीके से अगर हम लिखें तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 8 राज्यों को मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान। परंतु आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो तटीय हमारे राज्य हैं वो कितने हैं और उनके बारे में उनकी स्थिति क्या है। तो देखिए, पहले तो ये आपका मैप है और इस मैप को इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे तो ये होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। तो जो ईस्ट है इधर हम बात करेंगे पूर्वी तट की, और वेस्ट है इधर हम बात करेंगे पश्चिमी तट की। तो ये आपका पूर्वी तट हो गया और इधर आपका पश्चिमी तट है। अब जैसे एग्जाम में आपसे पूछा गया कि बताइए कि जो आपका केरल है किस तट पर स्थित है, तो आप क्या कहोगे? केरल जो है किस तट पर है? पूरब में है या पश्चिम में? भाई कुछ तो कहना पड़ेगा ना। केरल कहां पे है? पूरब में है कि पश्चिम में, या इसी तरीके से कोई भी। तो जो तटीय राज्य हैं वो बेटा यही है। ये जो आपको दिख रहा है, इस तटीय राज्य की अच्छा लंबाई कितनी है? पेपर में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस तटीय राज्य की लंबाई कितनी, कई बार आता है। तो तटीय राज्य की लंबाई जो है वो लगभग 75-16 किलोमीटर प्लस, यानी कि 75-16 किलोमीटर से ज्यादा है। तो आइए तटीय राज्यों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम ऊपर से आएंगे तो ये हो जाएगा गुजरात, फिर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा गोवा, कर्नाटक, केरल। याद रखिए, इसी तरह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। यानी कि अगर हम देखें तो इस तरह हमारे सामने निकल कर आता है। यानी अगर हम ये नॉर्थ मान लें और ये बेटा नीचे साउथ मान लें और नॉर्थ से साउथ की ओर जाएं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएं तो आप देखो लिखा है गुजरात, फिर लिखा है महाराष्ट्र, फिर लिखा है गोवा, फिर है कर्नाटक, फिर है केरल। इसी तरीके से यह है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। बीच से काट दीजिए, बीच से आपने काट दिया। जब काट दिया तो पता चला 1 2 3 4 5, यानी 5 जो है वो आपके पश्चिमी तटीय राज्य हैं। पश्चिमी तटीय राज्य है, यानी जो 5 हैं वो आपके वेस्टर्न कोस्ट हैं। और आपने जब ऐसे काटा तो 4 जो हैं वो बेटा आपके कौन है? पूर्वी तटीय राज्य। कौन है? पूर्वी, यानी ईस्टर्न कोस्ट है। अब आपसे पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन यानी पुटअप किया जाता है। आपसे पूछा जाता है ओडिशा पूर्वी तटीय राज्य है कि पश्चिमी, या महाराष्ट्र पूर्वी है कि पश्चिमी, तो आप बता दोगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि जब हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाएं, ये जैसे साउथ है
ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ है। अब आपसे पूछा जाए कि जब हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाएं, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, तो ओडिशा पहले आएगा कि तमिलनाडु? बताओ, ओडिशा पहले आएगा कि तमिलनाडु? जब हम साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, याद रखिएगा, साउथ से नॉर्थ, तो पहले क्या आएगा, ओडिशा आएगा कि तमिलनाडु? तो आंसर होगा तमिलनाडु। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, यदि उत्तर से दक्षिण आए, ऊपर से नीचे, यानी उत्तर से दक्षिण आए, तो आंध्र प्रदेश पहले आएगा कि गुजरात? आंध्र प्रदेश पहले आएगा कि गुजरात? तो आप कहोगे पहले गुजरात आएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जाएं, तो बेटा अगर हम पूरब से पश्चिम जाते हैं तो पूरब से पश्चिम का मतलब ये, इस तरीके से, और अगर पश्चिम से पूरब जाते हैं तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो जैसे आपका पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कहा जाए, आप उसी तरीके से ध्यान दोगे। अब यहां देखो, भारत की तट रेखा जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, जिस तरीके से ऐसे है उसी तरीके से ये आपका लिखा गया है। बस नंबरिंग जो है आपका चेंज कर दिया गया है। आप उधर से पकड़ोगे तो आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखो है ना, इस तरीके से आपका लिखा गया है। अब हम बात करते हैं इस तट के बारे में। तो देखो भाई, ये तट के बारे में क्या कह रहा है कि कुल जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, इसमें से क्या है कि 5000 यानी 52.6 किलोमीटर और 2094 किलोमीटर, ये आपका जो शामिल है, ये द्वीपी है। द्वीपी का मतलब पानी के अंदर, और ये क्या है, लैंड यानी कि भूमि वाला। जैसे ये आपका दिख रहा है जो 2094 है ना, ये आपका ये है, यानी लक्षद्वीप शामिल है और अंडमान निकोबार, तो इनको लेकर आपका शामिल है। क्लियर है? यहां आप देखोगे कि पूरा पूरा लिखा हुआ है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। क्लियर है? अब इसी में और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है। तो आप देखिए, सबसे लंबी जो तट रेखा ओवरऑल अगर पूछा जाएगा तो भाई सबसे लंबा तो अंडमान निकोबार है, जो कि एक केंद्र शासित है। अब यहां पर ध्यान देना है कि एग्जाम में आपसे केंद्र शासित पूछा गया है कि राज्य पूछा गया है। अगर केंद्र शासित है तो अंडमान, और अगर राज्य पूछा जाए तो गुजरात। दूसरे नंबर पे पूछा जाएगा तो कहोगे सर जी आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे पूछा जाएगा तो कहोगे सर जी तमिलनाडु। ठीक। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे कम या सबसे छोटा राज्य और केंद्र शासित में, तो आप कहोगे सर पुदुचेरी। यानी सबसे कम जो आपका है, सबसे छोटा वो है पुदुचेरी। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा तटीय राज्य यानी सबसे छोटा जो स्टेट्स है वो किसका है, तो आप कहोगे वेस्ट बंगाल। यानी राज्यों में आपका सबसे छोटा वेस्ट बंगाल, सबसे बड़ा आपका गुजरात। यानी गुजरात जो है सबसे बिग है और जो वेस्ट बंगाल है सबसे स्मॉल है। यानी एक तरफ जो है सबसे बड़ा है और एक तरफ आपका सबसे छोटा है। तो ये आपके सामने कोस्टल स्टेट्स को लेकर हमने डिस्कशन किया। उम्मीद करें कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मजेदार शॉर्ट्स और वीडियो के लिए एसएससी मेकर के साथ जुड़े रहिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप बताइए अगला वीडियो किस पर चाहिए। और यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं हम अग्निवीर बैच, जो मात्र 250 रुपए में है। तो अगर अभी आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए। साथ ही आपके लिए है तेजस बैच। तेजस बैच जो कि सीबीटी के लिए है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 को क्लियर करता है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीपीओ एसआई सीजीएल या सीएचएसएल की, तो आप ज्वाइन करिए हमारे संकल्प 3.0 बैच को। ठीक है? और अगर बेसिक मैथ्स पढ़ना है तो अजय सर की क्लास आप ज्वाइन करिए। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए एसएससी मेकर के साथ। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।